राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी हमें मनचाही सफलता हासिल नहीं हो पाती। वहीं अगर हम बात करें अपने घर की, तो घर के अंदर भी परिवार के सदस्यों के मध्य अक्सर मनमुटाव होता रहता है, जिसका हमें कारण भी पता नहीं चल पाता। नतीजा ये निकलता है कि बिना किसी कारण घर में हर समय कलह मची रहती है। घर का माहौल खराब होता रहता है, जिसके कारण घर में चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल छा जाता है। हमें हमारे जीवन में इस तरह की अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेकों कठिनाइयाँ हमारे जीवन में के रास्ते में अक्सर आती रहती हैं, और अक्सर इन सभी कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है कि आखिर हमारा हर एक प्रयास विफल क्यों हो जा रहा है। हम बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई कारण ऐसे हैं जो इन सभी कठिनाइयों के पीछे उत्तरदायी हैं। जैसे कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, तब भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि किसी ग्रह की आप पर कुदृष्टि होती है, तो उसके कारण भी आपको आपके जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि घर के वास्तु में भी किसी भी तरह की कोई भी कमी रह जाती है, तो उसके कारण भी हमारा जीवन अनेकों परेशानियों से भरा हुआ होता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ समस्याओं और उनसे जुड़े उपायों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलने वाली हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन में जिन भी समस्याओं का सामना करते हैं, उसमें से मुख्य समस्या है आर्थिक समस्या। अक्सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें यदि हम अपनाते हैं, उन उपायों को करते हैं, तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और हमारे घर में अन्न व धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो घर में रखी हुई हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, घर के अंदर रखी हुई हर एक चीज़ में ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव घर में रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है, उनके जीवन पर पड़ता है। यदि प्रभाव अच्छा हो तब तो व्यक्ति की तरक्की होती रहती है, उसे उसके जीवन में सफलताएं मिलती रहती हैं। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत प्रभाव बुरा पड़े, तो इससे व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे उसके जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर हम जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो उन्हें वास्तु के अनुसार ही व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीज़ों को रखने के विषय में बताया गया है, जिन्हें अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, तो इससे हमारी धन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, उनसे धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन चीज़ों के विषय में। फ्रेंड्स, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, उसमें से पहला है तुलसी का पौधा। अक्सर आपने कई घरों में तुलसी के पौधे को लगा हुआ देखा होगा। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में तुलसी होती है, वहाँ पर तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर यदि हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो तुलसी का पौधा लगाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तब भी तुलसी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है।
विज्ञान भी यह मानता है कि तुलसी एक औषधीय पौधा है जो जहाँ पर भी रहता है वहाँ के वातावरण को शुद्ध रखता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके यह प्रयास करें कि आप अपने घर में तुलसी के पौधे को स्थापित कर सकें, चाहे तो घर के बाहर या फिर घर के अंदर। जहाँ तक संभव हो सके तुलसी के पौधे को घर के अंदर स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जहाँ पर भी सकारात्मकता होती है वहाँ पर खुशी का माहौल हमेशा बना रहता है, वहाँ पर व्यक्तियों के मानसिक तनाव कम हो जाते हैं, और जहाँ पर भी सुख समृद्धि रहती है फ्रेंड्स वहाँ पर तो माता लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के किसी भी सदस्य को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर के अंदर वास्तु दोष है, तो ऐसे में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वहाँ पर सुख शांति बनी रहती है, और उस घर के व्यक्तियों पर माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है, जिसके कारण घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप भी इस तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं और इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर शुभ लाभ का निशान जरूर अंकित करें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की अपेक्षा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिसका लाभ परिवार के सदस्यों को अवश्य मिलेगा, और साथ ही आपके घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने तोरण के विषय में तो सुना ही होगा। सनातन धर्म में तोरण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जब भी हम अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधते हैं। तोरण को बनाने के लिए हमेशा हम आम या फिर अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि तोरण सौभाग्य लेकर आता है। यदि व्यक्ति इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाता है तो इसको लगाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। फ्रेंड्स, इन सभी उपायों के अतिरिक्त घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुक्र देव को प्रसन्न करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि शुक्र देव रुष्ट हो जाते हैं तो इसके कारण भी व्यक्तियों को उनके जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मुख्य है आर्थिक समस्या। तो इसलिए हमें यह प्रयास करते रहना चाहिए कि शुक्र देव हम पर प्रसन्न रहें, वे हमसे रुष्ट ना हों। फ्रेंड्स, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप सुगंधित पुष्पों के गमले को रख सकते हैं, और जब भी आप पुष्प के गमले घर के मुख्य द्वार पर रखें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गमले में लगे हुए पौधे कभी मुरझाएं नहीं। आप उन्हें रोज़ पानी देते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी, खासकर आर्थिक समस्या, वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर बनाए रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम अपने घर के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र लगाते हैं तो सूर्य यंत्र को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही साथ घर में धन धान्य की भी कोई भी कमी नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जब प्रवाहित होती है तो इससे परिवार के सभी सदस्यों का मन भी शांत रहता है, उनके बीच किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिसके कारण घर में शांति का माहौल बना रहता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन उपायों को अपनाना चाहते हैं तो आप भी इन उपायों को अपना सकते हैं, अपनाकर अपने जीवन को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इन उपायों को कर रहे हैं तो इन उपायों को करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जिस भी उपाय को करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि फ्रेंड्स यदि हम अविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारा कभी भी सफल नहीं होता है। जिस कार्य को हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं केवल उसी कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो यदि आप इन उपायों को कर रहे हैं तो पूरा विश्वास रख कर ही करें कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमको इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। देखिएगा आपको जल्दी ही इन उपायों से लाभ अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी उन कार्यों के विषय में जिन्हें हमें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न होने की अपेक्षा हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से किसी भी कार्य को हम ना करें। हमसे भूल कर भी नवरात्रि के दौरान इनमें से कोई भी गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं।